महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। दरअसल शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन उद्धव ठाकरे विधानमंडल पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सूबे में सियासी पारा हाई हो गया है। वहीं इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दोनों की मुलाकात का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उद्धव ठाकरे बुके लेकर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के नए सीएम बनने की बधाई देने के बहाने से पहुंचे थे। ठाकरे ने हाथ बढ़ाया और फडणवीस ने उसे गर्मजोशी से थाम लिया। ठाकरे ने फूलों का गुलदस्ता आगे किया और फडणवीस ने भी वह सहर्ष स्वीकार किया। यह सब देखकर किसी को लगेगा ही नहीं कि इन दोनों के बीच कोई अनबन भी हुआ करती थी। ठीक ही कहते हैं, सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। उद्धव जिस गर्मजोशी से फडणवीस से मिले वो हैरान करती है। ठीक 5 साल पहले यही उद्धव थे जिन्होंने विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद फडणवीस के लिए मातोश्री के दरवाजे बंद कर दिए थे। पत्रकारों ने जब पूछा था कि वे उद्धव से मिलने के लिए मातोश्री क्यों नहीं गए, तो फडणवीस ने कहा था, मैंने कोशिश की, मैंने उनसे कहा मैं आऊंगा, उन्होंने कहा नहीं। ये किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है। अगर कोई कहता है कि मत आओ और बात करने के तैयार नहीं है, तो उनके पास जाने का कोई मतलब नहीं है। दोनों नेता एक बार फिर मिले हैं। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के तुरंत बाद ही उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को नसीहत दे डाली है। उन्होंने साफ कहा है कि अब उन्हें वीर सावरकर को लेकर रोना बंद कर देना चाहिए। राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर काफी आक्रामक रहे हैं और उन्हें देशद्रोही तक बता चुके हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर के लेख का हवाला देकर कई आरोप लगाए थे। राहुल ने कहा, सावरकर ने एक लेख लिखा है जिसमें वे कहते हैं कि भारतीय संविधान की सबसे खराब चीज ये है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। वेदों के बाद मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे पूजनीय है और ये प्राचीन समय से हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बना हुआ है। आज मनुस्मृति कानून है। ऐसा कहकर उन्होंने सावरकर के जरिए मनुस्मृति पर भी हमला बोला था। वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी पहले भी निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन इस बारे में जब शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दे डाली। राहुल गांधी सावरकर को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कई बार सावरकर का नाम लिया, लेकिन तब उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर उनके खिलाफ नहीं बोलते थे। लेकिन ये पहली बार है जब उद्धव ने कांग्रेस को लेकर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के बाद शिवसेना के दोनों खेमे वीर सावरकर को नायक मानते हैं। जब भी राहुल गांधी सावरकर को निशाना बनाते हैं तो बीजेपी खुलकर मैदान में आ जाती है। अब तो एकनाथ शिंदे भी सीधे राहुल गांधी पर हमला करते हैं, लेकिन उद्धव के लिए एमबीए में रहकर एमबीए के साथी पर हमला करना मुश्किल होता था। लेकिन अब लग रहा है कि ये सुर बदल रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।